नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ किरण इंसान जी हैं। ये अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सीधा बताना चाहते हैं। जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके कि इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया और किसकी वजह से आया, क्या है पूरी कहानी। सीधी बातचीत करते हैं इनसे। नमस्कार किरण जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। किरण जी, पहले क्या सिचुएशन थी आपके परिवार में? मेरे पापा रेहड़ी लगाते थे। हमारे घर पे मतलब पैसों की बहुत कमी थी, पढ़ाई का भी सिस्टम नहीं बन पाता था। लेकिन पिताजी की रहमत से हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की वजह से हमारे घर में पापा जी ने नामदान लिया। आगे सभी परिवार ने, चाचा चाची सभी ने नामदान उन्हीं से, हजूर पिताजी से लिया, शास्त्रनाम जी से लिया हुआ है। उसके बाद हमारे घर की हालत आज सब कुछ है। पिताजी की रहमत से कोई भी कमी ही नहीं है। और जैसे इधर से मेरे फादर इन लॉ हैं, पहले नशा करते थे, ड्रिंक भी लेते थे, बीड़ी सिगरेट भी पीते थे। लेकिन शास्त्रनाम जी के पीछे से बैक साइड से पिताजी के दर्शन किए। टोहाना पिताजी आए हुए थे, तो वहाँ दर्शन करने के बाद भी उसी टाइम पता नहीं अंदर से मन कैसे चेंज हुआ। सतगुरु की रहमत होती है। उसके बाद से उन्होंने नशा बिल्कुल छोड़ दिया। इलायची लेते थे, मुँह में रखते थे, और नशे से हमारा परिवार आगे, उनकी पीढ़ी, उनके भी आगे की पीढ़ी भी आ रही है, पर पिताजी की रहमत से नशों से बिल्कुल दूर हैं। और अगर पिताजी अब 4 साल से जैसे हम सब के बीच में नहीं है, तो पंजाब में देखो सड़कों पर ऐसे लोग फिरते हैं नशा कर के। हमारी गली में ही लगा लो, अफीम वाले इतने मतलब हैं कि कोई क्या करे। पुलिस वाले भी उनके बीच में ही ऐड हो जाते हैं। कितना कहें, कितनी बार आते हैं रेड करने के लिए, फिर से वो भाग जाते हैं या कुछ भी है, उसके पीछे हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसा सिस्टम है। तो इसके ऊपर कब कंट्रोल होगा? हम तो यही कहते हैं कि जब संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हम सब की लाइफ में वापस आ जाएंगे यहाँ, और वो सत्संगों के माध्यम से नामदान देकर सभी से नशा छुड़वाने की अपील करते हैं। वो कौन सा किसी से ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने गद्दी लेनी है, कोई वोटों का चक्कर है। उनका तो यही है कि समाज में सुधार आए, हर बुराई दूर हो। अब जैसे हमारी जो विवाह है, हमारे शादी हैं, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में हुआ, और अदरवाइज़ उससे पहले क्या था, दहेज, ये सब कुछ था। आज हमारी जो शादियाँ हुई हैं वो प्रेमी परिवार में हुई, और उसमें हमने एक पैसा भी हमारे यहाँ से नहीं दिया गया। खाली हम मतलब लड़कियों को कर गए हैं। वो आपसे कोई दहेज नहीं लिया गया। वो दहेज जो की शिक्षा जो है भी दहेज नहीं देना, ये भी तो हमें सतगुरु से ही मिली ना, तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़ पाया। अब आपके परिवार के हालात कैसे हैं? बेहद अच्छे हैं, सतगुरु की रहमत से। हम 3 सिस्टर हैं, और पापा जी भी, पिताजी की रहमत है। पिताजी ने ये कुल का क्राउन वाला सिस्टम स्टार्ट किया, तो पापा जी हमारे बीच में ही रहते हैं। इतने अच्छे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं कि वो हमारे साथ ही रह रहे हैं, जो उनको रख रहे हैं पापा जी को। आपने भी उसी मुहिम के तहत शादी की? नहीं, उससे पहले हमारी मैरिज हो चुकी थी। इस वजह से फिर ये मैरिज तो पहले हो गई थी 2012 में, लेकिन पिताजी ने कुल का क्राउन बाद में स्कीम स्टार्ट की। उसी साल फिर पापा जी को हमारे घर ही ले आए थे कि चलो यहाँ आकर रहने लग जाएंगे पापा जी। तो मैम, जो आपको लगता है भी इन चीज़ों से, जो संत जी ने, जैसे आपने अपनी कहानी बताई, क्या एक्चुअली में समाज को फ़ायदा मिला है संत जी को? बहुत। आप देखो ना, कौन से राजा और कौन से महाराज ने ऐसा आज तक किया कि इतने बड़े मुगल काल के अंदर भी बड़े बादशाह आए। किसने ऐसा किया कि ये जो थर्ड जेंडर की इनको धारा लगवा कर, मतलब इनको भी ऐसे कहा कि ये भी पीएम की भी और इलेक्शन भी, वोट भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ और कौन ध्यान दे रहा था? इनको हिजड़ा कहते थे लोग, है ना, और उसको बच्चा भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन आज क्या, उनको सुख दुआ समाज का नाम सतगुरु ने, मतलब इन्होंने, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने दिया। और आज हमें भी ये लगता है कि इन्हें भी असली पीढ़ी के अंदर आना चाहिए कि इनका क्या कसूर है। समाज के लिए और क्या योगदान रहा है मैम? बेटियों के ऊपर देखते हैं सबसे देखो, अब यहाँ आश्रम है, पहले आज भी है। हरियाणा जो है पूरे इंडिया के अंदर सबसे लास्ट नंबर पे है इसमें लिंगानुपात के अंदर। इसका कारण
अब पिताजी थे, जब सतगुरु थे तो इतनी नामदान देते थे, सत्संग चलाते थे, लोगों को जागरूक करते थे कि कन्या भ्रूण हत्या रोको, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। कितनी रैलियाँ, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई हुई है सतगुरु जी ने, उनकी वजह से कितनी लोगों को जागरूकता मिल रही थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो अगर वो हमारे बीच में होंगे तो हमें फिर से वही अंदर उत्साह पैदा होगा और हम भी ग्रीनेस मेंबर की तरह, हम भी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं, भी हम भी उनके साथ आगे बढ़कर इसमें योगदान करेंगे। ज़रूरत है मैम, बिल्कुल उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नशों के लिए, दहेज प्रथा के लिए, या ये कह लो शिक्षा के तौर पर बेरोजगारी को दूर करने में, किसानों की रैली, किसानों को जागरूक करते थे कि किस हिसाब से खेती की जानी चाहिए, नए आधुनिक तरीके बताते थे वो हर चीज़ में। ये तो और क्या, ये कोरोना है ना, जो उसकी महामारी का जो इलाज है वो भी वो अपने तरीके से बता सकते हैं। ये सज़ा किसको मिल रही है मैम, संत जी को या समाज? ये संत जी को सज़ा तो मिल रही है, उसके साथ साथ इस पूरे समाज को मिल रही है, क्योंकि आज जो हालात हैं समाज के, वो हालात ऐसे ना होते अगर संत जी यहाँ होते। मैम, जो दूसरी तरफ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल गलत हैं वो, आप सब देखते हैं। हम पता नहीं कितने साल से, मैं 30 साल की हूँ, 25-26 साल तो मुझे नामदान लिए को हो गए। मैं 5 साल की थी तभी नाम ले लिया था, कि आज तक तो हमने कभी नहीं देखा। हमारे माता जी, हमारे सारा परिवार आता है, बड़े दीदी आते हैं, सभी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जितना इसके अंदर मीडिया ने दिखाया। मीडिया चौथा स्तंभ होता है ना, चौथा स्तंभ होता है, उनका फ़र्ज होता है असलियत को दिखाना। ये बिल्कुल गलत है, वो बना के कुछ भी दिखा रहे हैं, किसी की वीडियो किसी के साथ जोड़ के एडिटिंग करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मीडिया के ऊपर रोक लगानी चाहिए सरकार को इसके ऊपर बिल्कुल कदम उठाना चाहिए कि मीडिया दिखा क्या रही है, क्या ये सच है या नहीं है। बिल्कुल गलत। आप क्या बताना चाहोगे, समाज को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि समाज ने वही वीडियो देखी है, वही मीडिया में देखा है। बिल्कुल, मीडिया के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए जो गलत दिखाते हैं। क्या इसके पीछे फैक्ट हैं, क्या फैक्ट हैं इसके पीछे? गवर्नमेंट को उसके लिए कोई ना कोई धारा लगवानी चाहिए कि मीडिया के भी हाथ बंधे हुए होने चाहिए कि वो असलियत को ही दिखाएं। अदरवाइज ऐसे तो जनता क्या है, एक छोटा बच्चा भी किसी चीज़ को गलत को देखेगा तो वो गलत की तरफ ही जाएगा ना। नशे, अगर आज जो ये मीडिया है वो दिखाने लग जाए नशे करना अच्छी बात है, तो बच्चे क्या करेंगे? नशे ही तो करेंगे। ये गाने भी तो ऐसे ही चल रहे हैं, बच्चे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर हम मीडिया बनाई इसलिए होती है कि लोगों को जागरूक किया जाए, अच्छे कामों की तरफ समाज को लेके जाया जाए, पर लेकिन यहाँ मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो सरकार से आपसे यही अपील करती हूँ, हमारे CM जी हैं, PM जी हैं, माननीय जो भी मंत्री हैं, आपसे से यही अनुरोध करती हूँ कि संत जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और जितने भी उनके ऊपर गलत धाराएं हैं या मीडिया ने जो भी दिखाया है समाज में दीदी के प्रति, हनीप्रीत दीदी के प्रति या संत जी के प्रति, वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर फैक्ट्स लाकर अगर कुछ होता है तो दिखाएं, अदरवाइज़ ये कोई मतलब नहीं होता कि किसी के साथ ऑडिटिंग करके दिखा दी जाए। ये बिल्कुल गलत है, इसके लिए सरकार को उन्हें सज़ा देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संत जी के लिए लास्ट में क्या अपील करोगे सरकार से? हम तो सरकार से CM जी हैं, हमारे खट्टर साहब जी, अपने PM जी हैं, या फिर अन्य माननीय मंत्री हैं, आप जिसे अनुरोध करते हैं कि संत जी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जागरूकता आएगी। नशों से हमारा देश जो है जूझ रहा है, इन बुराइयों से जूझ रहा है, इसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी महामारियाँ, बीमारियाँ फैल रही हैं, और इसके ऊपर रोक लगाई जाए और संत जी इसको रिहा किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है उन खबरों के ऊपर जिसके बारे में 4 साल पहले जिसको दिखाया जा रहा था, वहाँ आने वाली लड़कियों को बदनाम किया जा रहा था। ये लड़कियां अपील कर रही हैं, जो इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाई जा रही थी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और संत जी के ऊपर इनका मानना है झूठे आरोप लगाए गए हैं, संत जी को समाज से झूठा दूर किया गया है, उनको समाज में वापस लाना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच की, उनकी शिक्षा की आज समाज को सख्त जरूरत है। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि आज नशा समाज में लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार समाज में नशा, नौजवान नशे में फंसते जा रहे हैं, उनकी जागरूकता की, संत जी की समाज को सख्त
मांग है समाज में, लगातार देश की महिलाएं आपके सामने आकर बोल रही हैं। आप भी अपनी राय डालते रहिए, सच का साथ दीजिए। सच का साथ देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।